राजस्थान विधानसभा चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को घोषित होंगे। 25 नवंबर को यहां वोटिंग हुई, लेकिन काउंटिंग से पहले चुनाव लड़ने वाले नेताओं की हार जीत की अटकलें अब परवान चढ़ने लगी हैं। सबसे ज्यादा चर्चा बीजेपी के उन 7 सांसदों की हो रही है जिन्हें अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ चुनाव लड़ाया गया। 7 में से 3 को लेकर चुनाव आयोग की ओर से जारी आंकड़ों पर कयास का बाजार गर्म है। सबसे पहले बात राजवर्धन सिंह राठौर की। राजस्थान के सबसे बड़े विधानसभा क्षेत्र झोटवाड़ा से बीजेपी ने अपने सांसद राजवर्धन सिंह राठौर को चुनाव लड़ाया। यहाँ बीजेपी ने अपने पूर्व मंत्री राजपाल शेखावत का टिकट काटा। एक और दावेदार को भी मौका नहीं दिया गया। ऐसे में बीजेपी यहाँ अपनों की बगावत में उलझी रही, जबकि कांग्रेस ने अभिषेक चौधरी के रूप में युवा और नया चेहरा सामने रखा। वोटिंग परसेंटेज का आंकड़ा अलग कहानी बयां कर रहा है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार साल 2018 में यहाँ 72.4% मतदान हुआ। इस बार इसमें लगभग 1% की गिरावट आई और 72% मतदान हुआ। अब यहाँ सांसद के चुनावी मैदान में उतरने के बाद भी वोटिंग परसेंटेज बढ़ने के बजाय घटने को लेकर कई मायने निकाले जा रहे हैं। अब आते हैं दूसरी सीट पर। झुंझुनू की मंडावा विधानसभा क्षेत्र लंबे समय से कांग्रेस का गढ़ मानी जाती रही है। यहाँ अब तक के चुनावी इतिहास में 9 बार कांग्रेस ने जीत हासिल की है। बीजेपी महज 1 बार अपना खाता खोल पाई है। इस बार इस गढ़ में सेंधमारी के लिए बीजेपी ने सांसद नरेंद्र कुमार को मैदान में उतारा। यहाँ कांग्रेस ने रीटा चौधरी को चुनाव लड़ाया और पड़ला उन्हीं का भारी बताया। साल 2018 में मंडावा सीट पर 72% मतदान हुआ। इस बार भी वोटिंग परसेंटेज कम रहा और मतदान 73.99% रहा। बीजेपी के सांसद नरेंद्र कुमार की कड़ी मेहनत के बाद भी यहाँ के ग्राउंड हालात मुकाबले के नतीजे में उलझे हुए हैं। तीसरी सीट है संचौर। संचौर विधानसभा सीट पर बीजेपी ने अपने सांसद को चुनाव लड़ाया। यहाँ से देवजी पाटिल ने चुनाव लड़ा। उनके सामने कांग्रेस प्रत्याशी सुखराम बिश्नोई के रूप में कड़ी चुनौती रही। जालौर में कुल 69% मतदान हुआ। यहाँ संचौर में सबसे ज्यादा 80% मतदान हुआ। संचौर का मतदान परसेंट 2018 के चुनाव से कम रहा। 2018 में 51% मतदान हुआ था। कम मतदान से सांसद की चिंता भी अब बढ़ी हुई है। NDTV ऑनलाइन की रिपोर्ट।